अब देखिए, हम जो बता रहे थे कि भाई केमिस्ट्री में क्या है, अपन किसी द्रव्य का अध्ययन करते हैं, तो द्रव्य या मैटर है तो वो अपन ने बता दिया कि जिस किसी का भी द्रव्यमान है और जिसका जो स्पेस घेरता है उसको अपन क्या करें, द्रव्य करें। तो अब इस द्रव्य को अपन जरूरत के हिसाब से या इसकी सुविधा के हिसाब से अपन इसको अलग अलग इसको भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले इसका भौतिक वर्गीकरण, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर अपन देखें तो द्रव्य 3 प्रकार का है। पहला ठोस, द्रव और तीसरा गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोल रहे हैं और गैस को गैस बोल रहे हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखें कि द्रव, ये द्रव्य अलग चीज़ है और द्रव अलग है। द्रव द्रव्य का ही एक भौतिक प्रकार है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में या तो उसको मैटर बोल रहे हैं और ये लिक्विड है। तो द्रव जिसे अपन कहते हैं पानी या पेट्रोल वगैरह, डीजल, इस तरह का, तो ये सब लिक्विड है, लेकिन द्रव्य के अंदर ये सब चीज़ आ जाती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस हो। इस तरह से ध्यान रखें। अब ठोस, द्रव, गैस को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठोस अपने आप में बहुत रिजिड होते हैं, जिनको अपन दबाएं तो प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा इनमें फर्क नहीं पड़ता है, इनमें कण बहुत पास होते हैं। द्रव जो होते हैं, इनके पहचानने का तरीका है कि इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है, इनके मॉलिक्यूल्स जल्दी अपने स्थान से आगे बढ़ सकते हैं। कण थोड़े से द्रव की तुलना में ज़्यादा दूर होते हैं। और गैस जो होती है, इसके कण बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और इसके कणों के बीच में अत्यधिक दूरी होती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि ठोस जो होगा उसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। जितना आयतन है उसको आप और आकार दोनों निश्चित रहेगा, चाहे इसको अपन कहीं भी रखें। द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे आप 1 लीटर पानी ले लें तो उसको आप छोटे बर्तनों में डालें चाहे बड़े बर्तनों में डालें, उसका आयतन 1 लीटर रहेगा, बट उसकी जो शेप है, डिजाइन है, वो उस बर्तन के जैसी हो जाएगी। उसको आप बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी जैसा हो जाएगा। किसी लंबे पाइप में डालेंगे तो पाइप जैसा आकार ले लेगा। ये द्रवों की खास बात। गैस जो होती हैं, इनका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। किसी गैस को आप छोटी सी डिब्बे में भर रखा है और उसको आप खोलेंगे तो उसको जितना स्पेस मिलेगा उस पूरे में फैल जाएगा और साथ में उसकी आकृति भी निश्चित नहीं होती। तो ये थोड़ा इनको पहचानने का तरीका है। अब आगे अपन बात करें केमिस्ट्री के हिसाब से, तो ठोस, द्रव, गैस, ये द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण है। अब इसी को अपन आगे इनका रासायनिक वर्गीकरण करते हैं, तो ये पूरा इनका रासायनिक वर्गीकरण है कि हमारे पास जो भी कोई ठोस है वो ठोस 2 प्रकार का हो सकता है। या तो वो कोई शुद्ध ठोस है, यानी कोई एक पदार्थ है वो, या फिर वो एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। उसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी, ठोस, लेकिन वो एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर के बनाया हुआ होगा, या फिर वो कोई एक शुद्ध पदार्थ है। इसी तरह से द्रव है तो द्रव भी कोई एक शुद्ध द्रव है वो, या फिर वो एक से अधिक द्रवों का मिश्रण हो सकता है, या द्रव में ठोस का भी मिश्रण हो सकता है। इसी तरह से गैस, तो गैस भी या तो कोई शुद्ध गैस है, अकेली कोई शुद्ध गैस अपन ऑक्सीजन बोलते हैं, तो ऑक्सीजन एक गैस हो गई तो वो शुद्ध गैस हुई, या फिर वो एक से अधिक गैसों का मिश्रण हो सकती है। तो 3 ही तरह के भौतिक रूप से हमारे पास द्रव्य हैं, ठोस, द्रव, गैस। वो प्रत्येक ही, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी, या तो शुद्ध अवस्था में होंगे या किसी न किसी मिश्रण की अवस्था में होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आप ध्यान रखें। अब बात करें कि जो ठोस शुद्ध पदार्थ है, वो शुद्ध पदार्थ भी आगे 2 प्रकारों में उसको बांट सकते हैं सुविधा के लिए, कि वो शुद्ध पदार्थ या तो कोई तत्व है और या फिर कोई यौगिक है। तत्व या यौगिक क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आगे बता रहा हूँ। पहले एक बार आप वर्गीकरण समझ लें कि शुद्ध पदार्थ प्रकृति में 2 अवस्थाओं में पाया जा सकता है या 2 रूपों में पाया जा सकता है। या तो वो तत्व होगा कोई, या फिर वो कोई यौगिक होगा। तत्व के एग्जाम्पल जैसे आयरन है, कैल्शियम है, सिल्वर है, ओरम है। ये अपन कौन सा तत्व लिए? अब आप देखो, उल्टा देखो एक बार आप। तत्व है पदार्थ का शुद्ध रूप है, और शुद्ध रूप है कौन सी भौतिक अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में तत्व के जो एग्जाम्पल हैं वो अपन यहाँ पर कुछ लिखे हैं। वैसे अधिकांश तत्व है प्रकृति में, अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं, उनसे अधिकांश ठोस ही है। वो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी पूरी डिटेल में ये आवर्स आने वाले चैप्टर में आएगा। दूसरी तरफ यौगिक, तो यौगिक भी जो शुद्ध, यौगिक अपने आप में शुद्ध पदार्थ होगा और वो भौतिक अवस्था कैसी है? ठोस। तो उसका एग्जाम्पल लिखा अपन ने, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें चूना इसको बोलते हैं। इसी तरह से अब मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी क्या मतलब है, आगे मैं सबकी एक एक करके परिभाषाएं लिखाऊंगा। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है मिश्र धातुएं, जैसे पीतल के अपन बर्तन काम लेते हैं, ताले वगैरह काम आते हैं। तो पीतल कोई अपने आप में एक चीज नहीं है, एक ठोस नहीं है, वो 2 अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया होता है। पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना है। तो तांबा एक अलग शुद्ध ठोस पदार्थ है, तत्व है, और जिंक वो भी ठोस तत्व है, और इन दोनों ठोस के मिश्रण से क्या बना? पीतल बना। इसी बात दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठोस अवस्था में ही वो मिश्रण विषमांगी हो सकता है, जैसे मिट्टी, पत्थर, इस तरह के हैं, ये विषमांगी है। इनकी डेफिनेशन जब लिखाऊंगा तो एकदम और क्लियर हो जाएगा। द्रव भी 2 प्रकार के बताए मैंने, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध द्रव भी या तो तत्व रूप में हो सकता है,
तो इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है। पारा, Hg और ब्रोमीन, ये 2 तत्व हैं जो कि द्रव रूप में पाए जाते हैं। लेकिन यौगिक बहुत सारे हैं, दैनिक जीवन में सारा दिन पानी से अपना काम आता है। तो H2O, H2O सपोज सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह, ये सब क्या हैं? यौगिक हैं। इनकी भौतिक अवस्था कैसी है? द्रव। लेकिन ये कोई एक पदार्थ है, पानी अपने आप में एक पदार्थ है, इसलिए वो कैसा है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है। और मिश्रण की बात करें तो मिश्रण वही द्रव मिश्रण होगा, तो वो भी समांगी या विषमांगी दोनों प्रकार का हो सकता है। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल से पानी में अपन अल्कोहल मिला दें या पानी में नमक मिला दें, तो घुलने के बाद वो पूरा एक जैसा ही दिखेगा आपको, नमक और पानी अलग अलग नहीं दिखेगा, इसलिए वो कैसा है? समांगी मिश्रण। लेकिन विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल अपन लें तो जैसे दूध है, दूध में दूध अपने को बिल्कुल एक ही चीज़ दिखेगा, लेकिन अपन इसको केमिस्ट्री की नज़र से देखें तो दूध एक विषमांगी मिश्रण है। और कोहरा, जैसे पानी में सर्दियों में हवा में धुंध में चीज़ आपको दिखाई देती है, पानी मिक्स हो जाता है, तो वो क्या कहलाए? कोहरा। ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। या अपन पानी में मिट्टी मिला दें, वो भी विषमांगी मिश्रण होगा। आगे गैस भी यदि शुद्ध अवस्था में है तो या तो वो तत्व है या फिर कोई यौगिक है। तत्व के रूप में आप देखिए प्रकृति में अब तक 12 ही गैसें हैं जो प्रकृति में तत्व के रूप में पाई जा रही है। अब तक किताबों में 11 लिखा आ रहा था, लेकिन 12वीं गैस भी 118वें तत्व के हिसाब से अब प्रूव हो चुकी है। तो कुल 12 गैसें हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, ऑर्गन, रेडोन, जीनोन, एक ऑर्गेनोसोन। ठीक है। तो कुल 12 तत्व हैं जो गैस के रूप में पाए जा रहे हैं। बाकी जितनी भी गैसें हैं वो सब कैसी हैं? यौगिक हो सकती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अपन नाम सुना है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, ये जितनी भी गैसें हैं वो सब किस रूप में? यौगिक के रूप में। भौतिक अवस्था तो उनकी गैस ही है, लेकिन वो किसी एक पदार्थ, एक तत्व नहीं है वो, बल्कि एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनी है, इसलिए वो यौगिक है। और मिश्रण की बात करें तो गैसीय मिश्रण भी होते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने क्रिया नहीं करी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने क्रिया नहीं करी, तो अलग अलग हो रही है, क्रिया नहीं हो रही है, तो वो समांगी मिश्रण बनाएगी। या पूरा जो वायुमंडल है उसमें ठोस पदार्थों को, ठोस कण जो है मिट्टी के, धूल के या जलवाष्प, उनको छोड़ दें तो फिर जो वायुमंडल बचता है वो भी समांगी मिश्रण ही होता है। और गैस की अवस्था में विषमांगी मिश्रण, तो मैंने इसे क्रॉस लगाया, इसका मतलब है गैस मिलकर तो विषमांगी मिश्रण नहीं बनाती कभी भी। लेकिन जैसे आप वायु में धूल के कण हैं, इनको अगर देखें तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा।